आइडियल गैस इक्वेशन। तीन वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स गैस के वॉल्यूम पे साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट करते हैं और इन तीनों के रिलेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट जो बुक के अंदर दी गई है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट शोज इफेक्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस चेंजेस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। सिंपल, गैस के वॉल्यूम के ऊपर एक वक्त में प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कैसे इंपैक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। अगर इसकी डेरिवेशन को देखा जाए, इसके अंदर तीन गैस लॉज एक साथ कंबाइन होते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ एंड द एवोगैड्रोस लॉ। कॉम्बिनेशन अगर इनको देखते हैं तो इसमें सबसे पहले बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है? वॉल्यूम इज inversely proportional to the pressure if temperature and the number of moles are kept constant. चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। जबकि एवोगैड्रोस लॉ हमें बताता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। इन तीनों चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को एक साथ मिलाएं तो हमारे पास ऑब्टेन होने वाला बेसिक एक्सप्रेशन बनता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर वेयर एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इनको एक साथ मिला के लिख लेते हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट किया जाता है तो हम जनरल गैस कांस्टेंट यूज करते हैं आर। सो इस तरह इक्वेशन बन जाती है V इक्वल्स आर एन टी ओवर पी। जब आप P इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, द इक्वेशन विच यू विल ऑब्टेन वुड बी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT। इसके अंदर R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइक यू नो इट्स जनरल गैस कांस्टेंट। R इक्वल्स टू nRT, मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड हो जाएंगे। जबकि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 होगी तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। R इक्वल्स टू P इंटू वी डिवाइडेड बाई टी। अगर ये तीनों वेरी करते हैं, वेरिएशन के बाद जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जितनी भी वेरिएशन आ जाए वेरिएबल्स में, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2, ये इक्वल होगी जितनी भी वेरिएशन आ जाए Pn Vn ओवर Tn के बराबर। डिविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट नुकात को समझना लाजमी है। आइडियल गैसेस एंड द रियल गैसेस। आइडियल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो तमाम गैस लॉज को फॉलो करती हैं, और रियल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो तमाम गैस लॉज को फॉलो नहीं करती बल्कि गैस लॉज से डिविएट करती हैं। ऐसी गैसेस जो हमारी सराउंडिंग में पाई जाती हैं। अगर हम बहुत कीनली ऑब्जर्व करें तो बुनियादी तौर पर आइडियल गैस हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब हम रियल गैसेस को देखते हैं तो रियल गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। ये तमाम गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। इसकी वजह क्या होती है? इसके पीछे दो बुनियादी नुकात का फमा है। वो दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में बताए गए। एक फॉल्टी पोस्टुलेट था, देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर फाउंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। नंबर टू, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इन दो को देखें, इन दो पोस्टुलेट्स को ऑब्जर्व करें तो होता यह है जब रियल गैसेस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो गैसेस गैस लॉज को फॉलो नहीं करती बल्कि उससे डिविएट कर जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है? जो ही आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बड़ी फ्रेजाइल सी अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो पाई जाती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो ऑपरेटिव हो जाती हैं। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऑपरेटिव होने की वजह से गैसेस गैस लॉज से या आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जाती हैं। ये इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था और ये दोनों रीजंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की अप्रोप्रिएटली।
अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की दो अजम्पशंस देखें, वो ये कहा करती थी नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट like repulsive and the attractive forces between the molecules of container. Number two, the volume of gas is negligible as compared to the volume of the container. ये वो reasons हैं जो real gases को ideal behavior से deviate करने पे force करती हैं. उस वक्त रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डिविएट करती हैं जब ये दो पॉइंट्स का समझना लाजमी है, अपॉन हाई प्रेशर एंड अपॉन लो टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाने पे और टेम्परेचर